जमी पे घर बनाया है मगर स्वर्ग में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, अभी हाल ताज में ही स्वतंत्रता दिवस था और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब हम लोग आजाद अंग्रेजों से हुए थे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमें फिल्मों में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों दिखाई जाती है? इसीलिए मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। खैर छोड़िए सब बात, मैं अपनी बात बताता हूँ। भाई साहब, मैं एक बार गया ज्योतिषी के पास। अब ज्योतिषी जी को मैंने अपना हाथ दिखाया। अब जब ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखे तो कह रहे हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र कम है, तुम बहुत जल्दी निपट जाओगे दुनिया से। साला ज्योतिषी जी की ये बात सुनते ही मुझे हो गई टेंशन कि अभी तो मैंने जिंदगी जिया ही नहीं। अब ज्योतिषी जी बता रहे हैं कि मैं जल्दी खत्म हो जाऊंगा। मैं तुरंत वहां से निकल लिया हॉस्पिटल। अब जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो तुरंत डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब पैसे चाहे जितने लग जाए, लेकिन मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको अपनी उम्र लंबी करनी है तो आप शादी कर लीजिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब शादी करने से उम्र लंबी कैसे हो जाएगी? उन्होंने कहा, उम्र तो लंबी नहीं होगी, लेकिन भाई साहब आपको इसके 2 फायदे होंगे। मैंने बोला, वो कौन? उन्होंने कहा, पहला फायदा ये कि आप अपनी उम्र लंबी नहीं करना चाहेंगे। फिर मैंने पूछा कि दूसरा फायदा? फिर उन्होंने बताया कि दूसरा फायदा ये कि जो आपकी जिंदगी थोड़ी बची खुची है वही आपको लंबी लगने लगेगी। अच्छा, जब हॉस्पिटल से मैं वापस आने लगा तो मैंने एक बोर्ड देखा, सड़क के बगल लगा था। आजकल तो बड़ा रिवाज है कि अगर छोटी सी भी कोई दुकान होगी तो उसका बोर्ड जरूर लगता है। तो ऊपर बोर्ड पे लिखा था 5 रुपए में वजन घटाएं। तो मैं सोचा यार कि थोड़ा अपना वजन कम ही कर लेते हैं। अगर फिट रहूंगा तो हो सकता है कुछ लंबा चल जाऊं। अब मैं सीधे उसके अंदर घुस गया। मैनेजर के पास गया। मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब, मुझे भी 5 रुपए में वजन कम करना है। मैनेजर बोले कि पैसा जमा कर दो और जाओ कम कर लो। मैंने कहा कि तुरंत कैसे कम हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तुरंत कम होता है। तो मैंने पूछा, वो कैसे? तो मैनेजर साहब ने बोला कि बाहर जाके देखिए, बोर्ड में लिखा है 5 रुपए में अपना वजन कम करिए। तो फिर मैंने कहा, ये तो मैंने देखा तभी तो मैं आया। तो फिर मैनेजर साहब ने कहा कि उसके नीचे भी देखना था, लिखा था कि सुलभ शौचालय। मतलब यार, सुलभ शौचालय का बोर्ड कौन इस तरह बनवाता है? जब मैं मैनेजर के पास अंदर गया और पूछा, तब पता चला कि ये सुलभ शौचालय है। अच्छा, जब मैं सुलभ शौचालय से निकला, बाहर जाने लगा तो रास्ते में मुझे एक शराबी मिला। तो मैंने उस शराबी से कहा कि भाई साहब थोड़ा देख के चलिए, नहीं तो गिर जाएंगे नाली में। तो फिर उसने इतना खतरनाक जवाब दिया मुझे। वो कह रहा है, अरे हम ही लोगों से देश चलता है और तू मुझे चलना सिखा रहा है, हरामखोर। मतलब भाई, अपने देश में ज्ञान की कमी नहीं है।
जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, बूढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया में सब दुखी हैं। मतलब अगर आप किसी मामले को लेकर के दुखी हैं तो आपके पास बहुत सारे राय साहेब आ जाते हैं, राय देने, समझाने कि बेटा परेशान मत हो, दुनिया दुखी ही है, सुखी कोई नहीं है। तो एक दिन मैंने सोचा यार कि ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया में सब दुखी हैं, कोई तो सुखी होगा ही। भाई साहब, मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर ऐसा कहते क्यों है कि दुनिया में सभी दुखी हैं। हमने भाई साहब उस पे बहुत गहन अध्ययन किया और लगभग 3 महीने 13 दिन 23 घंटे के बाद मुझे पता चला कि सच कहते हैं कि दुनिया में सभी दुखी हैं और दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं और 3 के तीनों दुखी हैं। पहला टाइप तो वो है कि जो दूसरों के दुख से दुखी हैं और दूसरा टाइप वो है कि जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। और भाई साहब, जो तीसरा और सबसे खतरनाक टाइप वाले लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि वो दुखी क्यों हैं, लेकिन दुखी हैं वो। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि क्यों दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं, किससे दुखी हैं, काहे दुखी हैं, कब तक दुखी रहेंगे, उनको इससे लेना देना नहीं, वो सिर्फ दुखी हैं बस। अच्छा, इस रिसर्च में इतना ही नहीं पता चला था भाई साहब, एक और बहुत गूढ़ बात पता चली थी कि इस दुखी लोगों में सबसे ज्यादा दुखी रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं। भाई साहब, ये तो अलग लेवल के दुखी होते हैं। अगर आप परेशान होंगे तब भी ये दुखी रहेंगे कि बेचारा बहुत परेशान है, क्योंकि पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई दुख तो होगा ही। अगर आप सुखी हैं तो और ज्यादा दुख होगा इनको कि इतने कैसे सुखी हो सकते हैं। भाई साहब, मैंने जीवन में सोच लिया है कि मैं जीवन में कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो जाऊं, लेकिन एक बार अपने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला सबसे पहले अपने रिश्तेदार को ही फंसाता है। और सही सही अगर रिश्तेदारों से कोई बदला लेता है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वाले लेते हैं। और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना आप लोग, अपने लिए ना सही, कम से कम रिश्तेदार और पड़ोसियों को परेशान करने के लिए। अच्छा भाई साहब, पड़ोसियों की बात चल ही रही है तो मैं एक बात और बता दूं, कुछ पड़ोसी तो इतने खतरनाक होते हैं, क्या ही बताऊं। कल मेरे पास मेरा पड़ोसी आया और मुझसे कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ, क्या तुमने मेरी पत्नी देखी क्या? तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, मैंने सुबह नहाते हुए देखा था। भाई साहब मुझे गिरा के मारा। अब उसको मैं बताने वाला ही था कि नहा तो मैं रहा था, वो तो गली से जा रही थी। अच्छा भाई साहब, अभी तक तो सरकार से केवल जनता ही परेशान थी, अब तो कुत्ते बिल्ली भी परेशान होने लगे। आजकल सरकार जितने भी कुत्ते हैं सबको शेल्टर में ले जा रही है। मेरे समझ में नहीं आता भाई कि सरकारी हॉस्पिटल जितने हैं उसमें मरीजों की केयरिंग अच्छे से नहीं है, सरकारी स्कूल जितने हैं उसमें बच्चों की केयरिंग अच्छे से नहीं है, एजुकेशन उनका अच्छे से नहीं है। अब ये कुत्तों को ले जा रहे हैं शेल्टर में, कह रहे हैं कि इनकी देखभाल करूंगा वहां।
तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सॉन्ग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग सॉन्ग जरूर सुनिएगा। कैसा है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।